इसे समझो, अगर आपको मछली पकड़नी है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको खाने में क्या पसंद है, इम्पोर्टेंट ये है कि मछली को खाने में क्या पसंद है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया है, मैंने अभी जो भी बोला, अगर इस बात को आप समझ गए तो आगे की वीडियो आपके लिए ही बनी है। आप नेक्स्ट लेवल की बातें सुनने वाले हो, नेक्स्ट लेवल की चीजें समझने वाले हो। सेंस बहुत ही सिंपल सा है, हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को वही दिखाओ जो लोग देखना पसंद करते हैं। तो लोगों से अपनी बात कैसे मनवाया जाता है बिना आर्गुमेंट के, चालाकी से, इस तरह से कि सामने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसे इस बात के लिए कन्विंस किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है या फिर फोर्स किया जा रहा है। द फेमस बुक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने लिखा है, वो कहते हैं कि कर्म हमारी इच्छा से होता है। हमारे अंदर जब इच्छा होती है, काम करने का डिजायर होता है, तब हम एक्शन लेते हैं। मतलब कि एक्शन के पीछे इस डिजायर, इच्छा का हाथ है। अगर आप दूसरों के अंदर इस इच्छा को, इस डिजायर को जगा सकते हो तो लोग आपके मुट्ठी में हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोगों से आप किसी भी तरह के काम को करवा सकते हो तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी के जो CEO हैं उनको अच्छे से इस स्किल पे काम करना आता है, लोगों को अपनी बातें मनवानी आती है, इसलिए वो इतने सारे लोगों को एक कमांड से लीड कर सकते हैं। देखो, बात मनवाने का ये मतलब नहीं है कि सामने वाले के ऊपर दबाव डालो, अपनी बातें मनवाने के लिए उस पर फोर्स करो, बल्कि इस तरह से अपने बातों से, चालाकी से, होशियारी से कन्विंस करो कि सामने वाला आपकी बात मानकर ही रहेगा। हेनरी फोर्ड कहते हैं, इफ देयर इज एनी सीक्रेट ऑफ सक्सेस देन इट इज दैट वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पर्सन एंड वी कैन सी एनी इवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉर्म अलोंग विथ आवर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि अगर सफलता का कोई सीक्रेट है, रहस्य है, तो वह यह है कि हम में यह क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम सामने वाले का जो नजरिया समझ सकें और हम किसी इंसिडेंट को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, आखिर वो आपकी बात को क्यों मानेगा। सामने वाले की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर सोचो। और एंड में बस इतना ही कहूंगा कि जब हमको सामने वाले की चाल मालूम है, यानी कि इच्छा मालूम है, तो समझ जाओ कि बाजी अपने हाथ में।